ओके, अब आई बिलीव आप लोगों को चार्ट दिखेगा। सबसे पहला जो हम बात कर रहे हैं वो है निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एरिया है कॉल राइटर्स का, और ये वाला जो एरिया है वो है पुट राइटर्स का। तो कॉल राइटर्स क्या होते हैं? जो कॉल को सेल करके चलते हैं, मतलब जो मंदी करते हैं उनका डेटा है। और ये जो है पुट राइटर्स का डेटा, जो पुट को सेल करते हैं, मतलब जो तेजी करके चलते हैं मार्केट में, उनका ये डेटा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब अगर देखोगे तो 22,900 में टोटल 91 लाख कॉल राइटर्स अवेलेबल हैं। और वहां पर ही सेम जगह पे आप देखोगे पुट राइटर्स जो है 161 लाख पुट राइटर्स अवेलेबल है 22,900 में। तो ऑलमोस्ट 170% के करीब का पुट राइटर्स हावी है देन कॉल राइटर, जहां पर 91,000 और वहां पर 1,61,000 का पुट राइटर्स अवेलेबल है। जहां पर एक चीज और आप देखो, आज जो कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं वो है 6,800, यहाँ पर हुआ ऐड हुए हैं 16,200। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है? ये सजेस्ट कर रहा है 22,900 जो है एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। ये जो है बड़ा सपोर्ट का आपको काम करेगा यहाँ पर। दूसरा अगर आप पॉइंट देखोगे तो 22,800 में और 22,850 के बीच में भी ऑलमोस्ट 2.5 लाख का पुट राइटर्स हैं, करेक्ट। जहां पर आप यहाँ पर देखोगे 22,800 22,850 में कोई कॉल राइटर्स ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। 2.5 लाख के बदले में 1 लाख के करीब कॉल राइटर्स है। तो 22,800 से लेके 22,900 जो है ये एरिया ऑप्शन डेटा के वाइज सपोर्ट दिखा रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है। अब रेजिस्टेंस कहां पर है अगर आप ध्यान से देखो, 22,300 जहां पर आज हमने मार्केट को वापिस ऊपर जाके नीचे आते हुए दिखा, वहां पर 22,300 में देखोगे 2,61,000 कॉल राइटर्स अवेलेबल है। उसी जगह पे पुट राइटर में भी 2,91,000 का है। तो ऑलमोस्ट सेम है, राइट। 22,300 में भी ऑलमोस्ट सेम है। तो 22,300 भी एक सपोर्ट का काम अच्छी तरह से पुट राइटर्स संभाल रहे हैं। थोड़ा सा ज्यादा ही अगर आप देखोगे, सिर्फ 4,000 कॉन्टैक्ट आज ऐड हुआ है 22,300 में कॉल राइटर्स के द्वारा। वहां पर ऑलमोस्ट 22,900 23,000 का नया पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। मतलब तेजी करने वाले 23,000 लोग हैं और मंदी करने वाले 4,000 लोग हैं। तो 23,000 से लेके 22,900 और 22,800 पोजिशनल बेस पे ये तीन जो एरिया है वहां पर बहुत अच्छा सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें, रेजिस्टेंस में आप देखोगे 22,100 22,200 में ज्यादा पुट राइटर्स अवेलेबल नहीं है, जहां पर कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है 22,100 22,150 में। तो मोटा मोटा अभी के लिए जो सपोर्ट आ रहा है वो है 22,900 से लेके 23,000। ये एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। और रेजिस्टेंस का काम है 22,100 से लेके वहां जहां पर आज आपने प्रॉफिट बुकिंग भी देखी, 23,100 से लेके 23,200 तक का आपको एक रेजिस्टेंस जोन है, ये दिखा रहा है ऑप्शन चेन, करेक्ट। अब अगर हम चार्ट पे चलते हैं एक बार और समझते हैं चार्ट पे भी, तो अगर आप निफ्टी के चार्ट पे आओगे तो आपको दिखेगा लास्ट मोमेंट में एक बड़ा करेक्शन हमें आते हुए दिखा है ऊपर के लेवल से। यहाँ पर हम 22,100 गए थे, जहां पर हमने देखा पुट राइटर्स ज्यादा नहीं है, कॉल राइटर्स इस जगह पे कॉल राइटर्स अवेलेबल थे, तो वहां पर ही एक सेल ऑफ आपको देखने को मिला। और 22,900 के करीब जाकर रुका है, जहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें दिख रहा है 22,850 से लेके 22,900 के करीब का बहुत अच्छा सपोर्ट है। और उस सपोर्ट के एकदम पास आके बंद हुआ है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इस लेवल पे आप कल वापिस एड ऑन कर सकते हो निफ्टी को। यहाँ पर एड ऑन करने से आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 22,800 के करीब का होगा। 22,800 का स्टॉप लॉस 22,991 का 22,900 से 22,990 के करीब आप बाई कर सकते हैं। और टारगेट होगा 22,120 22,150 जो आज का भी हाई था। जब तक ये नहीं निकल रहा, मुझे लगता है ये रेंज आपको अच्छा खासा मूव दिखा सकता है, क्योंकि लोअर लेवल पे मार्केट आया हुआ है, सपोर्ट के पास एकदम आया हुआ है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बैठ रहा है यहाँ पर। एक बार ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है। क्रूड ऑयल की बात करें तो 82 के पास है, कोई दिक्कत नहीं है क्रूड ऑयल में, बहुत लेवल ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत भरा बात है नहीं।
अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें हम लोग तो वो भी 104.6 है, जो 105 के नीचे ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। कंफर्टेबल जोन में है, कोई दिक्कत है नहीं। और 102 101 आ जाए, काफी दिनों से बोल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा होगा। यूएस की बात करें तो यूएस अभी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। लास्ट 4 दिनों में एक अच्छा खासा करेक्शन भी हमें देखने को मिला है। अच्छा मूव होने के बाद यूएस में अच्छा खासा मूव आने के बाद लास्ट 4 दिन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। प्रॉफिट बुकिंग है, कोई करेक्शन नहीं है बड़ा। प्लस नास्डैक में एनवीडिया का रिजल्ट आने के बाद से ही एक अच्छा मूव आपको नास्डैक में भी आते हुए दिखा लास्ट फ्राइडे को, और अभी भी ये फ्लैट दिखा रहा है अभी। तो ग्लोबल मार्केट से कोई नेगेटिव संकेत अभी नहीं है। यूएस ठीक है, क्रूड ऑयल ठीक है, डॉलर इंडेक्स ठीक है, और प्लस नास्डैक भी ठीक है। मोटा मोटा सारा सही है। और अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा। पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो आपको बैंक निफ्टी में 49,300 का हमने मिडिल लिया, तो यहाँ पर आप देखोगे 56,000 कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। और एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा कॉल राइटिंग में, 1 लाख कॉल राइटर्स जो है यहाँ पर। बट इंपॉर्टेंट क्या है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सब माइनस दिख रहे होंगे आपको। 14,000 कॉन्टैक्ट, 14,800 कॉन्टैक्ट 49,100 से माइनस हुआ है। 49,000 से 43,000 कॉन्टैक्ट माइनस हुआ है। 48,900 से 16,000 कॉन्टैक्ट माइनस हुआ है। ये क्या बता रहे हैं? ये यहाँ बता रहा है शॉर्ट कवरिंग हो रही है। यहाँ पर जो शॉर्ट बने हुए थे पहले से, ये कवर हो रहे हैं, मतलब एफआईज यहाँ पर शॉर्ट कवर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सपोर्ट एरिया मार्केट मान के चल रहा है। तो 49,000, 48,900, 48,800 अब जल्दी से नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर अपना शॉर्ट को कवर कर रहे हैं लोग, और लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बढ़ा भी रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अपना बढ़ा रहे हैं, जहां पर 20,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुआ है 48,900 में। 61,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं 49,000 में, और 49,100 में भी 30,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुआ है। तो मोटा मोटा आप देखोगे तो ये जो लेवल है 42, 49,200, 49,100, 49,000, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम अभी करेगा। ये सपोर्ट होगा एज पर ऑप्शन डेटा। और जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, अगर आप देखोगे पीसीआर भी इन सब एरिया का, तो यहाँ पर कॉल राइटर्स हावी है। तो 49,500 से लेके 49,700 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो जितना नजदीक हम 49,100, 49,000 के करीब खरीदेंगे, उतना हमें प्रॉफिट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनेगा, और उतना प्रॉफिट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज पर ऑप्शन डेटा। अब एक बार चार्ट भी देख लेते हैं। तो चार्ट में भी वही दिखा रहा है। ये जो आज का लो है, आप देखोगे इस जगह पे ये जो लो बना है आपका 49,000 का, आज का जो लो है 49,000 के करीब का, ये अच्छा खासा सपोर्ट है। और इस सपोर्ट को लेके ही मार्केट आगे बढ़ेगा। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूट रहा, हमें लगता है 49,500 से लेके कल 49,700 तक का मूव वापिस हमें देखने को मिलेगा। इस जगह पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सेकेंड टाइम ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक आई थी और यहाँ पर भी आ जाइए। एक बार ये निकल जाएगा, 50,000 निकल जाएगा, तो हमें वापिस 53, 54,000 तक जा सकते हैं। तो बाय द वे एक चीज जरूर याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 दिन बाकी है, अब 4 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, उसके बाद इलेक्शन आउटकम आने वाले हैं। तो अभी ज्यादा बड़ा पोजीशन बना के इलेक्शन में ना जाइएगा। अभी हल्का होके मार्केट में चलना चाहिए, ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ। इन्वेस्टर अपना पोजीशन जैसा है वैसा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रेडर है, जो 3-4 दिन 5 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, फ्राइडे के सेशन तक आप अपना पोजीशन को हल्का कर लीजिए, और मंडे को ट्यूसडे को एकदम हल्का होके ही मार्केट में जाइए। जैसा मार्केट दिखाएगा, जैसा इलेक्शन का आउटकम आएगा, उस तरह से हम ट्रेड करेंगे। तो एग्जिट पोल के बाद जो मंडे आएगा, उस दिन हम शाम को अवेलेबल रहेंगे लाइव आपके साथ। तो इलेक्शन के दिन क्या करना है, उसके लिए हम वहां पर डिस्कस भी कर सकते हैं। तो उस दिन जरूर जुड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो दिन। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, आप लोगों के सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ।